दिखवा देना चाहिए। ओके सुबह भैया, हम लोगन को आपके जैसे सवेरे सवेरे मूर्ति उठा के मूवी दिखाने का शौक नहीं है। हाँ। सही सही कह रहे हो माखन भैया। अब कल सवेरे की ही बात कर लो। केशवा भैया अपनी धोती उठाए खेतों की ओर ऐसे भागे जा रहे थे जैसे उनकी ट्रेन छूट गई हो और जल्दी में लोटा तक ले जाना भूल गए थे। अरे सरकारी टॉयलेट में पानी, मग्गा, यहाँ तक कि हाथ धोने का भी साबुन मिलेगा, तो फिर हम लोग खेतों में शौच करने काहे जाए? अरे भाई, जरा ये तो सोचो कि एक ही टॉयलेट में हमारे गांव के मर्द और औरतें दोनों जाएंगे। अरे बंद टॉयलेट में गांव की औरतों के साथ किसी ने छेड़खानी कर दी तो? लोग कर लो बात। अरे केशवा, गांव की औरतों की चिंता तो तू नहीं करे तो अच्छा है। अरे मुखिया जी, हम औरतें सवेरे 4 बजे उठकर जब खेतों में शौच के लिए जाती है ना, तो ये केशवा हम औरतों का पीछा करता है और हम औरतों को छेड़ता है। फिर सभी लोग केशवा का बहुत मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह गगन अपनी पत्नी से कहता है, गजरी, ई बार गेहूं की खेती बहुत बढ़िया हुई है, इसीलिए हम शहर जाकर दुकानदार से गेहूं खरीदने की बात करके आते हैं। तो 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ऐसा कहकर गगन घर से शहर जाने को निकल जाता है। तभी कल्लू लाल की नजर गगन पर पड़ती है और वो जल्दी से जाकर केशव को बुला लाता है। कल्लू लाल, जल्दी से जाकर जग्गू को भी बुलाना और साथ में लाठी लाना ना भूलियो। आज इस गगन की वो हालत करेंगे कि कभी सपने में भी हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो जल्दी से जाकर केशवा को बुला लाता है। केशवा और उसके दोस्त गगन को इतना पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। केशव भैया, ये गगन तो लगा था कि परलोक से धार गया, अब क्या करें? अरे इससे पहले कोई आ जाए, इसे जल्दी से ठिकाने लगा देते हैं। सामने सरकारी टॉयलेट बन रहा है ना, जाकर उसी में गाड़ आते हैं इसे। बड़ा इस सरकारी टॉयलेट की तारीफ करता था ना, अब वही इसी की कब्र बना देते हैं। फिर केशवा, जग्गू और कल्लू लाल मिलकर गगन को बन रहे सरकारी टॉयलेट में गाड़ आते हैं। मरने के बाद गगन एक भूत बन जाता है और उसी टॉयलेट में कैद होकर रह जाता है। कुछ दिनों में गांव में सरकारी टॉयलेट भी बनकर तैयार हो जाता है। एक रात को माखन को तेजी से 2 नंबर लगता है और वो सरकारी टॉयलेट में हल्का होने के लिए जाता है कि उसे टॉयलेट में से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे भाई, कौन इतनी रात को हमारी खिड़की ले रहा है? अरे कौन है भैया? काहे रात को अजीब अजीब आवाज निकाल कर हमका डरा रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी माखन हड़बड़ाकर खड़ा होता है और अपनी धोती उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। जब सुबह होती है तो सभी गांव के लोग उसी सरकारी टॉयलेट में शौच के लिए जाने लगते हैं। माखन टॉयलेट से हल्का होकर बाहर आता है और बोलता है, दिन के समय तो इस टॉयलेट में किसी के कराहने की आवाज नहीं आ रही, पर रात में ना जाने कहां से वो डरावना भूत इस टॉयलेट में आ गया था। रात वाली बात हमने किसी को बताई तो ये सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, इसीलिए अच्छा है कि हम अपना मुंह बंद रखें। क्या हुआ माखन भैया, काहे अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रहे हो? और सवेरे सवेरे कौन सा भूत